हेलो सभी को। क्या आपको बचपन में डरावनी कहानियां सुनना पसंद था, या शायद अभी भी होगा? हमें शायद आज भी याद होगा कि उसमें कितना मजा आता था। लेकिन बड़े होने के बाद कुछ लोगों को नए एड्रेनालिन की जरूरत होती है और वो इसका अनुभव करने के लिए कुछ असामान्य तरीके खोजते हैं। हालांकि जब भी हम कोई रोमांच भरा काम करते हैं तब हम उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पर आज हम आपको कुछ ऐसी जगह दिखाएंगे जो इतनी डरावनी है कि आपको इनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी भयानक जगह है जो रात में और भी डरावनी लगती है। वैसे वीडियो के अंत में आपको अपने पड़ोसियों को डराने के लिए एक शानदार आइडिया बताया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। परिक कला। वेजो रोनकोनेन का जन्म 1944 में फिनिश म्यूनिसिपैलिटी के परिक कला में हुआ। उस समय उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे। वो 4 लड़कों में सबसे छोटे थे और बहुत शर्मीले थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक पेपर मिल में काम करना शुरू किया, पर वहाँ उनका मन नहीं लग रहा था। वो तभी खुश रहते थे जब वो घर पर होते थे, लोगों की नजरों से दूर। वीजो ने अपनी जिंदगी के मेन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। वो काम था कंक्रीट से बने हुए ऐसे पुतले बनाना जो आप दुनिया के किसी भी म्यूजियम में नहीं देख सकेंगे, क्योंकि उन पुतलों के चेहरों के भाव बहुत डरावने थे। वीजो काफी प्रोडक्टिव थे। 50 सालों में उन्होंने लगभग 450 स्कल्पचर्स बनाए, पर उन्हें कभी जनता को दिखाने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने इन डरावने स्कल्पचर्स को अपने घर के गार्डन में रखने का फैसला किया। वीजो का काम का स्पेशल फीचर ये था कि वो उनके पुतलों में नकली दांत बिठाते थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक पुतले को अपने मरे हुए पिता का डेंचर लगा दिया। वीजो के मौत के 3 साल पहले उन्हें फिनिश मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा सम्मानित किया गया। जाहिर है वो उस अवार्ड को लेने के लिए भी नहीं गए, पर ये अशुभ सा लगने वाला स्कल्पचर पार्क आज भी उसी गार्डन में खड़ा है। आज हर साल हजारों लोग इस जगह आते और इन डरावनी चीजों के बीच से गुजरते। नागोरो। नागोरो जापान के 4 मुख्य द्वीपों में से एक शिकोकू का एक छोटा सा गांव है। पिछले जमाने में ये काफी परिपूर्ण जगह थी, जहां आप लोगों को यहाँ वहाँ घूमते, बच्चों को खुशी से खेलते हुए देख सकते थे। पर 21वीं शताब्दी की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। यहाँ की आबादी घटने लगी, नौजवान शहरों में जाकर बसने लगे। 2019 तक इस गाँव में सिर्फ 27 लोग बचे थे। बताइए। लेकिन अयानो सुकीमी, जो सदी की शुरुआत में अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए यहाँ लौट आई, उनसे अकेला नहीं रहा जा रहा था। उनके पास और कोई तरीका ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुद अपने हाथों से गांव वाले बनाने शुरू कर दिए। ये तब शुरू हुआ जब अयानो ने पंछियों को डराने के लिए एक बिजूका तैयार किया। आप जानते ना बिजूका। उसके थोड़े समय बाद अयानो के एक पड़ोसी की मौत हो गई। तब उसने सोचा कि क्यों ना उसकी याद में गुड़िया बनाई जाए, क्योंकि अयानो हर सुबह किसी को हेलो कहना चाहती थी। पर ये बात यही खत्म नहीं होती है। अयानो को आइडिया बहुत पसंद आया और वो एक एक करके कई डॉल्स बनाने लगी। उसने अपनी कल्पना में गाँव के सारे लोगों जैसी डॉल बना दी। बताइए। अनाया उनके कान बनाते समय एक बात ध्यान रखती थी। वो चाहती है कि ये बिजूके सब कुछ ठीक से सुन पाए। अब नागौरो का कोई भी भूतिया गांव नहीं कहता, क्योंकि यहाँ अब लोगों के साथ साथ कई डॉल्स भी रहती हैं। आपको ये डॉल्स रास्तों पर, घरों में और स्कूल्स में भी दिखाई देंगी। तो भैया, आपने यहाँ जाने के लिए अपना बैग पैक कर लिया है? सुमो साल्मी। जो ड्राइवर्स फिनलैंड के सुमो साल्मी से गुजरने वाले हैं, उन्हें खुद को एक असामान्य दृश्य के लिए तैयार कर लेना चाहिए। इस गांव में प्रवेश करते समय आपके पास एक खेत में हजारों सैनिकों की एक खामोश सेना देखने को मिलेगी, और ये शांत है क्योंकि ये सैनिकों के कपड़े में खड़े बिजूके हैं। यह असामान्य काम यहाँ के एक स्थानीय कलाकार ने बनाया है, जिसने अपनी कला को द साइलेंट पीपल नाम दिया है। उससे कई बार इस सेना को बनाने का उद्देश्य पूछा गया, पर उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक लोकप्रिय थ्योरी के अनुसार ये उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने फिनलैंड और सोवियत यूनियन की लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। लुकोवा। एक आधा गिरा हुआ चर्च जो कब्रिस्तान से घिरा हुआ है और आसपास कोई भी इंसान नहीं है। ये पहले ही किसी डरावनी मूवी जैसा लगता है, पर रुकिए, शेज के इस गांव लुकोवा के इस चर्च के अंदर चलते हैं। उसके फर्श चरमराते हैं, आसपास काफी अंधेरा है। आप पहले ही डरे हुए हो। रुको, ये परछाइयां किसकी हैं? ये पूरे चर्च में फैली हैं। ये सफेद मूर्तियां पूरे चर्च में देखी जा सकती हैं, पर उनके चेहरे कपड़े के नीचे ढके हुए हैं। वो शांति से बेंच पर बैठे हुए। आप इन्हें चर्च की दीवारों पर भी देख सकते हैं। आसपास काफी सन्नाटा है। इस जगह के पीछे कहानी है। 20वीं शताब्दी के अंत में इस चर्च की छत ठीक एक शोक समारोह के बीच में गिर पड़ी थी।
तब से सारे स्थानीय लोगों ने इसे शापित करार दिया और दोबारा कभी यहाँ नहीं आए। एक कलाकार जाकूब हाड्रावा, उसने अपनी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए इस चर्च में ये डरावनी मूर्तियां यहाँ पर लगवा दी। उसके अनुसार ये मूर्तियां उन सुडेटन जर्मन्स का प्रतीक था जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हर रविवार इस चर्च में आते थे। बाद में उन लोगों को इस जगह से निकाल दिया गया और अब एक तरह से वो वापस यहाँ आ चुके हैं। सीन फ्रांस के ब्रिटनी में एक शांत म्यूनिसिपैलिटी है जिसका नाम सीन है और ये मॉर्बिहन के तट पर बसा हुआ है। ये जगह अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्य, स्थानीय नदियां और सुनहरे इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इन नदियों की बात करें तो 2016 से जो भी टूरिस्ट यहाँ आए हैं वो रात में बाहर निकलना टालते हैं। ऐसा क्यों? ये उन मूर्तियों की वजह से है जो कुछ समय से इन नदियों के किनारे पर रह रही हैं। इन नदियों के किनारे पर और पानी के भीतर से कुछ लंबे अंगों वाली आकृतियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई भयानक चीज पानी से बाहर आ रही है। जाहिर है ये एक मॉडर्न आर्टिस्ट का काम है। ये आकृतियां सोफी प्रेस्टिगिया कोमू ने बनाई हैं, जो मिट्टी और शैवाल से इन्हें बनाती है। वो कहती है कि उसका जो काम है वो मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाता है। ओसावानो 4 साल पहले एक जापानी फोटोग्राफर एक नए आइडियाज और परिदृश्यों की तलाश में टोयामो प्रेफेक्चर के इलाके से गुजर रहे थे, पर वहां उन्हें कुछ अनअपेक्षित बात मिली। ओसावानो शहर के नजदीक उन्हें एक छोटा गांव मिला और वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था। वहां के निवासियों का मानना था कि रात के समय यहाँ साधारण बात होती है। उनकी बातों को सुनकर ये फोटोग्राफर उस वीरान जगह पहुंच गया जहां पर लंबी घास फूस उगी थी, पर अचानक उन्हें वहां 800 पत्थर की मूर्तियां नजर आई जो ऐसा लग रहा था कि मानो हैरी पॉटर फिल्म की तरह उन्हें जादू से मूर्ति बनाया गया हो। हर मूर्ति पर अलग कपड़े थे और उनकी एक अलग विशेषता थी। ये कोई सामान्य सैकड़ों मूर्तियां नहीं थी, हालांकि ये फिर भी काफी डरावनी लग रही थी। पता चला कि इन पत्थरों की सेना का निर्माण एक जाने माने स्थानीय चेयरमैन मुत्सुओ फुरुकावा ने किया था। उन्होंने एक बड़ी कीमत चुकाकर इन्हें चीनी मूर्तिकार के हाथों बनवाया था। वैसे यहाँ पर फुरुकावा की भी मूर्ति है। फुरुकावा ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने परिवार के बारे में बताने के लिए इन मूर्तियों को बनवाया था। हंसने वाली बात यह है कि सभी ने इस जगह को भुला दिया। हालांकि आज ये जगह पर्यटकों से भरी पड़ी है, तो आखिरकार फुरुकावा का सपना पूरा हुआ और इसके लिए उन्हें सिर्फ $7 मिलियन खर्च करने पड़े। बस जोशीमिल्को की प्रसिद्ध नहरें जिन्हें प्राचीन काल में एस्टेक्स द्वारा बनाया गया था, ये मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी के दक्षिण में स्थित है। ज्यादातर यहाँ कई टूरिस्ट होते हैं और हमेशा ही उत्सव का माहौल रहता है। आपको यहाँ हर जगह विक्रेताओं की आवाजें और गानों की धुनें सुनाई देंगी, पर यहाँ एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये खुशी का माहौल कभी नहीं पहुँचता। हम एक छोटे आइलैंड की बात कर रहे हैं जो जोशीमिल्को के बीच में स्थित है। पिछली शताब्दी में यहाँ पर एक ही इंसान रहता था। उसका नाम जूलियन सेंटाना बर्रेरा था। उसने स्थानीय पत्रकारों लोगों को बताया कि एक दिन उसने एक छोटी बच्ची की चीखें सुनी। उसे एहसास हुआ कि कोई डूब रहा है और वो उसे बचाने के लिए भागा। दुर्भाग्य से जब वो किनारे पर पहुंचा तब वहां पर सिर्फ उसे एक डॉल नजर आई। जूलियन ने उस खिलौने को पानी से बाहर निकाला और उस मृत लड़की की याद में उस डॉल को पेड़ पर लटका दिया। पर यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग भाग शुरू होता है। अफवाहों के अनुसार उसे हमेशा उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं और वो लड़की एक नई डॉल की मांग करती थी। जूलियन काफी डर गया था और वो उस भूत की सारी बातें मानने लग गया। वो नदी से डॉल्स इकट्ठा करता था और लोगों से भी उन्हें लाकर देने के लिए कहता था। जल्दी उस आइलैंड पर सैकड़ों खिलौने जमा हो गए, पर इस भूत ने अपनी मांगे जारी रखी। इन मांगों से परेशान होकर जूलियन ने उन डॉल्स को तोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 20 साल पहले जूलियन की मौत हो गई और अब इस आइलैंड पर हजारों टूटे हुए खिलौने पड़े हैं जो उत्साही पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय हो गए हैं। हैलोवीन प्रैंक। हमने आपको हैलोवीन प्रैंक के लिए एक आइडिया बताने का वादा किया था। ये प्रैंक 2 स्वीडिश कलाकारों द्वारा बनाया गया था। ये दुनिया भर में अपने विवादास्पद कामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे की बड़ी सी तस्वीर प्रिंट की। उस तस्वीर पर पानी से बचने वाली चीजों से थोड़ी प्रक्रिया की और उसकी पीठ पर कुछ वजन बांधकर उसे स्थानीय तालाब में डाल दिया। ये प्रैंक काफी सिंपल था और ये कई डरावने प्रैंक्स में ज्यादा असरदार था। पानी की सतह पर इस तस्वीर को देख पाना बेहद मुश्किल है। अगर आपको कुछ ऐसा करना हो तो इसे शहर में ना करें, आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इसके बजाय आप किसी गाँव के तालाब या नहर में करना चाहें तो अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए।